P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और ये कैसे बनता है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरीके से ये कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके बाद मीनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जब बच्चा फॉर्मेट समझ लेगा तो उसके बाद उसको उसका मीनिंग बनाने में समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता था एट द एंड रिजल्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब पार्टनरशिप फॉर्म बनाएगी तो अब वो प्रॉफिट बांटेंगे कैसे पार्टनर्स आपस में, तो उन पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के लिए उसका प्रॉपर एप्रोप्रिएशन करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है जी, कितना भी आया, तो अब ये प्रॉफिट तो सभी पार्टनर्स का है, तो इसको सभी पार्टनर्स में बांटने के लिए हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लेट्स स्टार्ट विथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर लिखते थे वैसे यहाँ पर भी हेडिंग पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है ना, बैलेंस शीट में पढ़ती थी फॉर द ईयर एंडेड, तो वैसे ये पड़ जाएगी और जो भी ईयर एंड हो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, सेम दो साइड्स यहाँ भी होंगी, डेबिट डेबिट और ये क्रेडिट। क्लियर है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट आया है फर्म का वो हम इस क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें इसको प्रॉपर तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इस प्रॉफिट में से जो लोगों ने अपनी कैपिटल लगाई थी, पार्टनर्स ने फर्म में अपनी कैपिटल लगाई है, तो पार्टनर्स कह रहे हैं भैया हमने कैपिटल लगाई है, हमको उसको इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम कैपिटल वहां नहीं लगाते तो बैंक में रखते तो उसका इंटरेस्ट मिलता, तो फिर फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ठीक है, ये पार्टनर ए का हो गया और ये पार्टनर बी का हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको सैलरी अगर मिलने का कोई प्रावधान या एग्रीमेंट में मेंशन है तो वो सैलरी भी इसमें से मिलती है। उसके अलावा फ्यूचर की सेविंग के लिए अगर कोई रिजर्व रखना है तो वो भी इस प्रॉफिट में से ही बचा के रखा जाएगा। आफ्टर दैट जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिजर्व आता है। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है, ड्राइंग करी यानी पैसा बाहर ले गए, तो भाई तुम पैसा बाहर लेके गए हो, चलो उसका इंटरेस्ट पे करो, तो जब वो उसका इंटरेस्ट पे करेगा तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, तो वो इनकम यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको बैलेंसिंग आती है, जो साइड ज़्यादा हो, अगर ये साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यानी कि हम मोटा मोटा ये समझे कि P&L एप्रोप्रिएशन वो अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, उनके जितनी भी इनकम होती है वो इधर आती है, जितने भी फर्म के नज़रिए से लॉस होती है वो इधर आती है। ठीक है, तो फर्म के नज़रिए से ये लॉस या नुकसान ही है क्योंकि उन्हें पे करना पड़ रहा है एक्सपेंस, तो सारे एक्सपेंस हमने यहाँ लिखे, सारी इनकम हमने यहाँ लिखी, बाद में जो प्रॉफिट आया उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दीज आर ऑल द फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मोटी मोटी बात हमें ये याद रखनी है, क्रेडिट साइड में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी और प्रॉफिट आएगा, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सब आएंगे। ठीक है, और एंड में अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर्स में रेशियो में बटेगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डिविजिबल लॉस आएगा जो पार्टनर्स में बटेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आते हैं मीनिंग ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, वो आपने देखा सारे एक्सपेंस डेबिट हुए, सारी इनकम क्रेडिट हुई। ठीक है ना, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स। ये इसलिए बनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य ये होता है ताकि पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस बांटे जा सके। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, कैसे एडजस्टमेंट? रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन,
एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। हो गया ना। तो आप फॉर्मेट से ही इसकी मीनिंग इजीली बना लोगे। इसकी दो बातें अगर आपसे पूछी जाए फीचर्स ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप ये दो बातें लिख सकते हो। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2, इट कंटेन्स द आइटम्स रिलेटिंग ओनली टू द पार्टनर्स क्लेम। इससे केवल पार्टनर्स की बात होती है, किसी आउटसाइडर की पेमेंट की बात नहीं होती। आई होप आपको मीनिंग, फीचर्स एज वेल एज फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।